कभी हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रम्प, वो दौर याद है? दोस्ती की कड़कती बिजली की बातें थी। और आज हम सुन रहे हैं डेड इकोनॉमी और 25% टैरिफ। बिल्कुल। तो अमेरिका भारत संबंधों में ये जो बड़ा बदलाव आया है, डोनाल्ड ट्रम्प के बयान, फिर कुछ मीडिया की प्रतिक्रियाएं और इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, इस सब पर हमारे पास कई स्रोत हैं। कुछ गंभीर विश्लेषण है, कुछ आरोप भी हैं। बिल्कुल। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। बिल्कुल, आज की चर्चा इसी पर रहेगी। ये जो अमेरिकी टैरिफ है, भारत पर उनका असर क्या होगा। फिर मीडिया का एक हिस्सा, जिसे कुछ लोग गोदी मीडिया कहते हैं, मतलब सरकार समर्थक माना जाने वाला मीडिया, उनकी प्रतिक्रिया कैसे बदल रही है। और हाँ, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं अडानी समूह से जोड़कर, देखना होगा कि इन सब का भारत की अर्थव्यवस्था और दुनिया में उसकी छवि के लिए क्या मतलब है। हाँ, तो सबसे पहले ये टैरिफ्स, ये है क्या मामला? अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर 25% का अतिरिक्त शुल्क लगा दिया है। स्रोत बता रहे हैं कि ये कई एशियाई देशों से ज्यादा है। पाकिस्तान पर तो 19% ही है शायद। जी हाँ, 19% है पाकिस्तान पर, तो भारत पर 25%, ये ज्यादा है। और ये पहले से लगे शुल्कों के ऊपर है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वो जो रूस से तेल और हथियार खरीदने का मुद्दा है, उस पर तो 100% तक की पेनल्टी की भी बातें सुनने में आ रही हैं। 100%? ये तो बहुत ज्यादा है। इसका असर कहाँ पड़ेगा? असर तो देखिए सीधा पड़ेगा। फार्मा सेक्टर है, हमारा टेक्सटाइल है, स्मार्टफोन्स है, ये सब महत्वपूर्ण सेक्टर हैं। कुछ विश्लेषण तो ये भी कह रहे हैं कि इससे जीडीपी में करीब 1% तक की गिरावट आ सकती है। 1% जीडीपी, ये तो काफी बड़ा असर है। और ये तो हुई आर्थिक बात। ट्रंप ने तो भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी तक कह दिया और वो दावा भी किया कि भारत पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने रुकवाया था। ये सब उस दोस्ती वाले माहौल से कितना अलग है ना, जिसका पहले इतना हल्ला था। बिल्कुल। और यहीं पर एक दिलचस्प मोड़ आता है। मीडिया का वही हिस्सा जो पहले ट्रंप मोदी की दोस्ती में कड़कती बिजली देख रहा था, अब वही इन टैरिफ्स को बता रहा है कि ये भारत के लिए आत्मनिर्भर बनने का अवसर है। अवसर कैसे? एक तर्क ये भी सुनने में आ रहा है कि इससे अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी, भारत का नुकसान नहीं होगा। पर यह बात कुछ हजम नहीं हो रही। हाँ, इसी तर्क पर सवाल उठ रहे हैं। जैसा स्रोतों में भी कहा गया है, अगर भारत का सामान अमेरिका में महंगा हो गया तो अमेरिकी खरीदार क्यों खरीदेंगे? वो शायद वियतनाम या बांग्लादेश चले जाएं, उन पर तो टैरिफ कम है। सही बात है। तो फिर ये अवसर वाला तर्क, इसी को लेकर कुछ आलोचक मजाक में कह रहे हैं नालासोपारा स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब एक तरह से अव्यवहारिक आर्थिक सोच। ये दिखाता है कि मीडिया का रुख कैसे बदल रहा है और उसकी भूमिका क्या है, इस पर भी सवाल उठते हैं। अच्छा, इस पूरी कहानी में एक और परत जुड़ रही है, वो है गंभीर आरोप। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तो सीधा आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप की इन धमकियों पर इसलिए चुप हैं क्योंकि अमेरिका में अडानी समूह के खिलाफ जांच चल रही है। रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी जैसे मामलों की बात है। हाँ, ये आरोप लगे हैं और स्रोतों में कुछ घटनाक्रमों का जिक्र है जिन्हें इस संदर्भ में देखा जा रहा है। जैसे गौतम अडानी का हाल ही में APSZ, मतलब अडानी पोर्ट्स, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद से हटना। फिर ईरान से तेल मंगाने में मुंद्रा पोर्ट के इस्तेमाल की खबरें, जो अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन हो सकता है। तो क्या ये सवाल उठ रहा है कि इन जांचों का इस्तेमाल भारत पर दबाव बनाने के लिए हो रहा है? क्या ट्रंप ब्लैकमेल कर रहे हैं? ये सवाल उठाया जा रहा है और तुलना की जा रही है ब्राजील जैसे देशों से। कहा जा रहा है कि ब्राजील ने तो ट्रंप का खुलकर विरोध किया, फिर भी उन पर टैरिफ कम लगा, जबकि भारत की कथित चुप्पी के बावजूद 25% टैरिफ लगा दिया गया। और इस सब के बीच दुनिया में भी समीकरण बदल रहे हैं। एक तरफ अमेरिका और चीन दोनों ही पाकिस्तान के करीब जा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ तेल गैस खोज का समझौता किया है। UN की काउंटर टेररिज्म कमेटी में पाकिस्तान को पद मिला है। चीन वहां AI डेटा सेंटर खोल रहा है। और दूसरी तरफ भारत को कुछ कूटनीतिक झटके लगने की भी खबरें हैं, जैसे वो कुवैत वाला मामला। जिस दिन भारतीय डेलीगेशन वहां था, उसी दिन पाकिस्तान पर से वीजा बैन उठा दिया। ये सब विश्व गुरु वाली छवि पर सवाल खड़े करते हैं, जिसका जिक्र अक्सर होता है। सही कहा। और ये उस बात को बल देता है जो कुछ विश्लेषक कह रहे हैं कि शायद दुनिया भारत को एक लीडर, एक विश्व गुरु से ज्यादा एक बड़ा बाजार, एक विश्व ग्राहक के तौर पे देख रही है। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही उलझा हुआ मामला है। आर्थिक दबाव है, राजनीतिक आरोप है, कॉर्पोरेट जांच के सवाल है और बदलते वैश्विक समीकरण भी। तो आखिर में सोचने वाली बात यही रह जाती है कि ये जो बड़ी बड़ी मुलाकातें होती हैं, तस्वीरें खींचती हैं, उससे परे आज के इस मुश्किल दौर में भारत के लिए राष्ट्रीय हित का असली मतलब क्या है और उसे साधा कैसे जा रहा है, इस पर विचार जरूर करना चाहिए।